जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्राइम क्लासेस चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं और बढ़िया चल रही है बच्चों आपकी तैयारी। सभी बच्चे एक बार क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। जैसे कि कुछ बच्चे ज्वाइन कर भी चुके हैं। क्रमशः हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो क्रमशः, जय हिंद। हर्षवर्धन हमारे साथ में जुड़ गया है। रिपु दमन जुड़ गया है। जय हिंद टू ऑल। जय हिंद आप सभी को। आप लोग कैसे हैं पहले तो ये बताइए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कुछ ब्रेक के बाद हमारी क्लास वापस से स्टार्ट हो पाई है आज। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस आपका 2-3 दिन से क्लास नहीं शेड्यूल हो पा रहा था, बट फिर भी आपको चैनल के ऊपर रोज अपडेट्स मिलते ही रहते हैं। अगर किसी दिन ऐसा नहीं होता, क्लास नहीं भी है, तो आप जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको देख सकते हो। ठीक है, उनको देख के भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों, एक बार अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उनमें आप इसको शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, एक बार शेयर कर दे सभी बच्चे, एक बार शेयर कर दे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, आज हमारा जो डे है वो आपका क्या चल रहा है? आज है सैटरडे और आज हमारा जो इंपॉर्टेंट आपका चलता है टॉपिक, वो चलता है स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के ऊपर। और कल क्योंकि संडे रहेगा, तो कल हमारे पूरे वीक का हम एनालिसिस करके आपका जो करंट अफेयर सेक्शन होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। अगर आप वीकली वीकली भी करंट अफेयर की वीडियो देखते रहते हैं और आप रोज ये क्लासेस को लेते रहते हैं, तो आपकी RIMC RMS सभी के लिए बहुत बढ़िया से जीके का सिलेबस तैयार हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बेसिक आपका ये चल रहा है। इसी तरीके से मैथ का भी चल रहा है बेटा, तो आप मैथ का भी ले सकते हो। ठीक है, यस, RIMC के लिए ही चल रही है ये जो क्लासेस है, वो RIMC के लिए आपकी चल रही है। RIMC RMS आपका सैनिक सभी कुछ कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे NCERT आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो भी बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। और स्टैटिक जीके का आपका जो डे है वो फ्राइडे और सैटरडे रहता है, और संडे आपके लिए रहता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो पूरा जो वीक है वो अपना पैक है बच्चों। आपको बढ़िया से पढ़ना है, सीखना है खूब सारा, और अच्छा एग्जाम करना है 2026 में। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं बच्चों। लास्ट वीक में हमने यह किया था, जो कंट्रीज थी उसके हमने सॉर्बिक्यूट्स यानी कि निकनेम्स याद करे थे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि यार कोई कंट्री फेमस है तो क्यों है, उसका कोई निकनेम क्यों है ना। थाईलैंड का नेम लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट क्यों है? ठीक है, आपका फिनलैंड का नेम लेक्स और लैंड ऑफ लेक्स क्यों है? कुछ ना कुछ रीजन होता था। ठीक है, जैसे थाईलैंड के अंदर क्योंकि आपको व्हाइट एलिफेंट्स बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको हम जानते हैं कि वो आपका व्हाइट एलिफेंट का लैंड है। या फिर स्कॉटलैंड को हम लैंड ऑफ केक्स क्यों कहते थे? क्योंकि भाई स्कॉटलैंड के अंदर केक का इन्वेंशन हुआ है, केक वहीं से पॉपुलराइज हुआ है, इस वजह से ऐसा कहते थे। ठीक है ना, इसी तरीके से हम बात करेंगे आज इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज हैं, उनका भी कोई ना कोई सॉर्बिक्यूट, कोई ना कोई नेम है, और वो क्यों है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी क्लास होगी, पहले हम करेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट, एंड देन हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो बच्चों आपको दोनों जो चीजें हैं कवर करनी है। ठीक है, वहां पर चीजें ज्यादा, अरे बेटा पूरा हो जाएगा आपका, आपका यहाँ पे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हाँ, हम पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कवर कराते हुए चल रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, आपको NCERT जो फाउंडेशनल आपका कोर्स है वो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो कि आपका बेसिकली 6, 7, 8 को कवर करता है, जहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। दूसरी बात है, शहनाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई स्टैटिक जीके के लिए टेंशन ले रहा है, तो स्टैटिक जीके जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का टॉपिक है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट इन वर्ल्ड हो, फर्स्ट इन इंडिया हो, आपका कुछ ना कुछ आता ही रहता है यहाँ से। ठीक है, और दूसरी चीज है करंट अफेयर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हफ्ते हफ्ते में मैं करंट अफेयर की बढ़िया सी क्लास दूं। ठीक है, तो कल आपकी जो क्लास होगी वो पूरी वीकली एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जून में होता है बेटा। तो जून के हिसाब से आपको जनवरी टू आपका मई जून तक का करंट अफेयर मोर देन सफिशियंट होगा। ठीक है, चलो ओके। आप किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे लाइव देखा करें और लाइव इंटरेक्ट किया करें। ठीक है, क्योंकि उसमें हम आपसे बात कर पाते हैं। ओके, बाकी रिकॉर्डेड देखने का अपना ठीक है मजा है, 2x वगैरह पे भी देख सकते हो आप जल्दी जल्दी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। राजवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया राजवर्धन बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, तो हम बात करते हैं कि ग्रेट गैजेटर ऑफ इंडिया सिटीज सॉर्बिक्यूट्स। ठीक है,
चलो अभी जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आएगा तो हम आपको एक बार RIMC का जो जीके का सेक्शन का पेपर है, ठीक है, वो भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये पता लगेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है। ओके, और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाली सीरीज में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि RIMC का एग्जाम कैसा आता है, ठीक है। सैनिक और RMS का तो एग्जाम हम करा ही चुके हैं, ठीक है ना। बाकी आपको तीनों के लिए ये क्लासेस काफी बढ़िया रहेगी, ठीक है। चलो तो बात करते हैं मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज वेयर देयर आइडेंटिटीज ऑन देयर फैसिडेट्स डिफाइंड बाय द डिस्टिंक्ट यूज ऑफ देयर आर्किटेक्चर एंड ज्योग्राफी। कि हर एक स्टेट की, हर एक सिटी की, इंडिया की विशेषता ही तो ये है कि इंडिया में आपको हर एक शहर, हर एक सिटी, उसके अंदर हर एक आपको स्टेट की ना एक अलग स्पेशलिटी, एक अलग आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। आपको राजस्थान का चाहे वाइब्रेंट कल्चर हो वहां का, ठीक है, राजपूतों वाला कल्चर, वो आपको बहुत आकर्षक लगेगा। आपको गुजरात के बड़े बड़े जो टाइकून्स आपके व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो आपको बड़े यूनिक माने जाते हैं, लगेंगे, ठीक है ना। चाहे फिर आप नॉर्थ इंडिया में आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जाओ तो वहां की आपको जो ब्यूटी है वो बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो हर एक जगह की ना अपनी एक क्या स्पेशलिटी है, और ये इंडिया को बहुत खूबसूरत कंट्री बनाता है, ठीक है, बहुत ही वाइब्रेंट, डाइवर्स और खूबसूरत कंट्री बनाता है। अब देखो यहाँ पे बेटा कुछ कंट्रीज, जो हमारी कंट्री है उसके अंदर कुछ आपके सिटीज हैं जिसके कुछ ना कुछ नेम फेमस है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे सबसे पहला आपका शहर है वो है बच्चों, वो है जयपुर, ठीक है। जयपुर जो आपका शहर है इसको पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर पड़ने वाला जयपुर जो कि उसकी कैपिटल भी है, इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं, कौन बच्चा बता सकता है, ठीक है। वाई वी कॉल्ड जयपुर एज अ पिंक सिटी, वाई, इज देयर एनी स्टूडेंट हु नो द आंसर, हु नो द रीजन अबाउट दिस। किसी बच्चे को पता है क्या कि हम राजस्थान के इस कैपिटल सिटी को जिसका नाम जयपुर है, हम इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे बस रट लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्टैटिक जीके में भी बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी हैं जो अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जयपुर के बारे में ये जरूर पूछा जाता है कि पिंक सिटी कौन सी है। हाँ, तो कौन बताएगा कि पिंक सिटी क्यों कहते हैं, बताइए भाई, कौन बता सकता है। हु नो द आंसर। अंश हमारे साथ जुड़ गया है, बहुत बढ़िया अंश, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर मॉन्यूमेंट्स, बिल्कुल वहां पे काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बात अच्छी है, ठीक है। वहां पे हवा महल आपका ले लो, चाहे आपका आपके जो है बहुत सारे फोर्ट्स हैं वहां पे, ठीक है। बट पिंक सिटी क्यों कहते हैं, पिंक सिटी क्यों कहते हैं, ठीक है ना। पिंक सिटी को कहते हैं बच्चों, ये पूछा गया है। तो देखो इसका रीजन ये है कि एक तो बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की, और ज्यादातर जो चीजें हैं ना, ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके रेड और पिंक, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया है क्रमशा ने, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि सर यहाँ पे जो आपके ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो पिंक और रेड कलर के स्टोन से बने हुए हैं, इसी वजह से कहते हैं। ऐसे ही एक शहर और है बच्चों जिसे हम गोल्डन सिटी कहते हैं इंडिया की। अब उसे गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां पे गोल्ड बहुत सारा है ना, उसको गोल्डन सिटी इसलिए कह देते हैं क्योंकि वहां पे जो कलर यूज करते हैं बिल्डिंग का, वो आपका सैंडस्टोन, येलो कलर का जो पत्थर होता है ना, ज्यादातर चीजें येलो कलर के स्टोन से बनी है, इसलिए जो आपका येलो सिटी है उसको, वो गोल्डन सिटी है उसको जैसलमेर को बोला जाता है ना, ऐसे इसको पिंक सिटी बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया, सवाई मान सिंह सर, बिकॉज ऑफ देयर पिंक कलर, बिल्कुल यस, मैं यही आंसर चाह रहा था, क्या बात है। चलो अगला अगर हम लोग बात करें जोधपुर की, जोधपुर को बच्चों अपन ब्लू सिटी कहते हैं। एंड ब्लू सिटी इसको क्यों कहते हैं, ब्लू सिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारी लेक्स मिलती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलती है, लेक्स मिलती है, यस, बिकॉज ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो, नाइस, बहुत बढ़िया। तीसरा है आपका गांधीनगर, गांधीनगर को ग्रीन सिटी बोलते हैं, ये बहुत नया फैक्ट है जो शायद आप में से कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये वाला फैक्ट नहीं पता होगा कि गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है आपकी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन सिटी बोलते हैं। बिकॉज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको काफी ज्यादा ग्रीनरी मिलेगी, काफी ज्यादा क्या मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे पेड़ पौधे हैं इस वजह से। दूसरा बात करें अमृतसर की, अमृतसर को हम क्या बोलते हैं, जैसा कि बच्चों ने बताया है कि अमृतसर को मैं सर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आपका गोल्डन सिटी। बहुत ही बढ़िया सर, मैं पीसी से देख रहा हूं, क्या बात है, पूरी क्लास करके जाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको इस क्लास के अंदर दो चीजें इंटीग्रेट कर दी हमने, पहले हम थोड़ा थ्योरी सेक्शन पढ़ा रहे हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, और हम इसको और बेहतर करने के लिए
इसमें PYQs भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको और बढ़िया रिलेटेबल क्लास मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल एनर्जी से देखना है, मस्त तरीके से। ओके चलो, दूसरी चीज है कटक। एक बार शेयर जरूर कर दें सभी लोग। मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग एक बार शेयर कर दें इस तरह की मेहनत के लिए, और उसके लिए आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं शेयर करके और लाइक करके, ठीक है। चलो तो बात करें कटक की। कटक को हम लोग सिल्वर सिटी बोलते हैं। अब कोई बच्चा दिमाग लगा लेगा, अब देखो यहां तक आपको ये समझ में आने लगा होगा कि सर किसी सिटी का नाम ऐसा है तो क्यों है, जरूर वहां पे उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रही होगी, या वहां की वो चीज फेमस होगी इसलिए उसका नाम ऐसा रख दिया। जैसे आगरा को पेठा नगरी क्यों बोला गया, आगरा का पेठा फेमस है, आगरा के अंदर पेठे का प्रोडक्शन बहुत होता है, और इसी वजह से आगरा एक क्या बन गया, पेठा सिटी बन गया, या फिर ताज सिटी बन गया वो, ठीक है ना। ऐसी ये कटक सिल्वर सिटी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का प्रोडक्शन बहुत होता हुआ, सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। चलो इसके बाद करें नागपुर की बात, तो भाई नागपुर को ऑरेंज सिटी क्यों बोलते हैं, या वहां की ऑरेंज बर्फी क्यों फेमस है, वो इसलिए क्योंकि नागपुर के अंदर सबसे ज्यादा ऑरेंज प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा ऑरेंज प्रोडक्शन कहाँ होता है, नागपुर के अंदर होता है, ठीक है। चलो महाराष्ट्र का ये शहर, ठीक है, नागपुर को हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज सिटी बोलते हैं। ऐसी हम बात करेंगे अगर जयपुर की, ठीक है, और सर ताज नगरी भी तो है, यस यस, वह वही कह रहा था, ताज नगरी भी है आगरा पेठा नगरी के साथ साथ। सर नागपुर में ऑरेंज फ्रूट बहुत फेमस है, वहां पर ऑरेंज बहुत मिलते हैं सर, इसलिए ऑरेंज सिटी नेम रख दिया है, बिल्कुल यस सर, बिकॉज ऑफ द सिल्वर ज्वेलरी, यस बिल्कुल। अब आपको मतलब यहां तक आइडिया तो हो गया है कि चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फाइन। चलो अब बात करेंगे जयपुर और कपूरथला की, तो इसको हम लोग है ना पेरिस ऑफ इंडिया इन पंजाब कहते हैं। अब भाई मेरे पेरिस देखा जाए तो फ्रांस की कैपिटल है, और इंडिया के अंदर अगर हम किसी को पेरिस से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि वहां के जो आर्किटेक्चर है ना, वहां का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत मार्वेलस है। जैसे अगर आप बात करोगे जयपुर के आर्किटेक्चर की, तो वहां पे बना हुआ है हवा महल, जो कि अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इटली में जाओगे, मतलब ये फ्रांस में जाओगे, पेरिस में जाओगे, तो पेरिस के अंदर आपका बना है आईफिल टावर। आईफिल टावर की भी अपनी स्पेशलिटी है, अपनी खूबसूरती है। तो क्योंकि पेरिस जैसा ही आर्किटेक्चर जयपुर का भी है, इसलिए जयपुर को क्या बोला गया है, पेरिस ऑफ द इंडिया, ठीक है, पेरिस ऑफ द क्या बोला गया है, इंडिया बोला गया है। समझ में आई। तो हम किसी कंट्री से भी कोई सर्विक्यूट बना सकते हैं, यानी किसी भी देश का नाम हम किसी सिटी के नाम पे रख सकते हैं, जस्ट उसके एक निक नेम के तौर पे। समझ में आई कि नहीं ये वाली बात, ओके, अंडरस्टूड और नॉट, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे तो शिलोंग की बात करेंगे, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, इसे हम स्कॉटलैंड कहते हैं इंडिया का। अब स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं, क्या इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे केक्स है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे और चीजों के मामले में शायद स्कॉटलैंड जैसा वो सही बैठता है। वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां की जो वादियां हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं कैसे होंगे, स्कॉटलैंड जैसे होंगे, इसलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोल दिया, ठीक है। तो बॉस ऐसा मत सोचना कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत इजी है। आपको इस क्लास के अंदर बहुत सारे नाम और चीजें नई नई मिलेंगी बेटा, आपको नई नई चीजें मिल रही होंगी, ठीक है, आपको बहुत सारे पॉइंट्स नई नई मिल रहे होंगे, ठीक है संतोष बेटा, बहुत बढ़िया, यस यस ओके। अब कश्मीर की बात करें, भाई कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, आप कहीं मत जाओ, आप कश्मीर चले जाओ। कश्मीर के अंदर की जो खूबसूरती है ना, कश्मीर के अंदर की जो वैलीज हैं, जो माउंटेन है जिसके ऊपर स्नो कवर है, या जो वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल है, आप एज इट इज वही चीज स्विट्जरलैंड में जाके देखोगे तो स्विट्जरलैंड जैसा ही दिखता है। इसलिए इंडिया का स्विट्जरलैंड किसे बोला गया, कश्मीर को बोला गया। बताओ ये बात पता थी पहले किसी को, ये बात पहले किसी को पता थी। सर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर है, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बेंगलोर है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। इसी के साथ ये वाला जो फैक्ट है आपका बेंगलोर वाला, ये भी आगे कवर होने वाला था बट आपने बता दिया, बहुत ही बढ़िया। औरांश, वेरी नाइस औरांश, ठीक है, औरांश ने बताया, नाइस। चलो बाकी बच्चे भी हिस्सा लेते रहें, कुछ ना कुछ बताते बोलते रहें, ठीक है ना, कोई भी चुपचाप नहीं बैठे रहेगा क्लास में, ओके, बोलते रहने का। चलो फिर हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। अगला देखेंगे कि अल्लाह पूजा, अल्लाह पूजा जो आपका है, इसे हम ईस्ट का वेनिस कहते हैं, वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। और स्पेस सिटी भी है, बहुत बढ़िया, क्रमशः ने भी आंसर दिया है
कि स्पेस सिटी भी है सर। ठीक है, अब अल्लाह पूजा को हम क्या बोलते हैं, वेनिस सिटी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो आपको फील है वो कुछ वेनिस जैसा दिखेगा, कि किस तरीके से शहर को, एक शहर के अंदर छोटी छोटी लेक्स हैं और वो उससे जुड़ी हुई हैं, और वहां पे बोटिंग होती है और बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें ना कई हद तक आइडेंटिकल है, इसलिए इसको वेनिस बोला गया है। जमशेदपुर को पीटर्सबर्ग बोला गया है इंडिया का। एक बहुत ही फेमस आपकी फैक्ट्री, एक बहुत ही फेमस आयरन इंडस्ट्रियल प्लांट जहां पे काम होता है पीटर्सबर्ग के अंदर। बिल्कुल वैसे ही अगर इंडिया में आप देखोगे कुछ जहां पे खूब बड़ी इंडस्ट्री है, खूब बड़ी लोहे की इंडस्ट्री है आयरन की, तो वो आपको इंडिया में जमशेदपुर में मिलेगी बेटा, झारखंड के अंदर, इसलिए उसको पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक पेज और करने के बाद। ठीक है, बाकी कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉटन, आपका लेदर प्रोडक्शन बहुत होता है। ठीक है, या आपके काफी सारे मतलब यहाँ पे चीजें हैं जो फेमस है। अहमदाबाद को हम लोग मैनचेस्टर, एक्चुअली ये मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है और ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, तो थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेक्सटाइल यानी कपड़ों का बेटा। ठीक है, कपड़ों का जो मार्केट है वो यहाँ का बड़ा है और नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यहीं पे बनते हैं, तो इसलिए इसको मैनचेस्टर बोला गया है। ठीक है, मैनचेस्टर आपको नहीं पता तो एक आपका वेस्टर्न वर्ल्ड के वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक जगह है जहां पे बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक है, चलो जमशेदपुर को सर स्टील सिटी भी इसलिए कहते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो जरा आप कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं और देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। ठीक है, यानी आप कॉन्टेक्स्ट तो समझ ही गए हो चैप्टर का। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। चलो थोड़े क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, जिससे कि हमें थोड़ा रिलेट करे टॉपिक। ओके, चलो वेट फॉर अ मिनट। ये क्लासेस बेटा छोटी ही रहती हैं, ज्यादा लंबी तो नहीं चला पाते। ठीक है, तो जितनी रहती है आपको बढ़िया से उसको लेना है। ठीक है ना, चलिए ओके। ओके, चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप बच्चे सभी लोग आंसर दें एक बार। चलो ठीक है, हाँ मुश्किल से आपकी 5 मिनट्स और आपकी क्लास रन करेंगे ताकि क्वेश्चंस हो जाएं। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया से आप आंसर करो। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत और कुछ था। चलो, तो कौन आंसर दे रहा है भाई, जल्दी जल्दी आंसर आप लोग देना स्टार्ट करें। पहला तो यही पूछा गया है कि विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी और द पेरिस ऑफ इंडिया। अब देखो यहां से आपको दो बात पता लगेंगी, एक तो कि हम लोग पिंक सिटी जानते ही हैं पहले से, लेकिन अगर पिंक सिटी, देखो पिंक सिटी क्या है, पुराना हो गया है। अगर पूछने वाला पूछेगा ना तो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्या पूछेगा, वो पिंक सिटी से नहीं पूछेगा। ठीक है, उसको पता है बच्चे को पिंक सिटी तो रटा हुआ है, तो वो क्या पूछ सकता है कि पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मतलब इंडिया का पेरिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पेरिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, जयपुर ही होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अंश का और सभी का आंसर बहुत बढ़िया सही है। ठीक है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि हमने बात करी थी पेरिस ऑफ इंडिया आपका राजस्थान, ठीक है ना, वहां से जोधपुर वगैरह से आपका बन रहा था। ठीक है, चलो अगला है विच सिटी इज रेफर्ड टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सिलिकॉन वैली जो है आपका अमेरिका के अंदर आपका एक आईटी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा एक आपका प्लेस है, जहाँ पे कई सारी कंप्यूटर टेक कंपनीज हैं। इसी तरीके से अगर आप इंडिया में जाते हो और आपको बहुत सारी टेक कंपनीज देखनी है, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, वो जाना पड़ेगा बेटा आपको बेंगलोर के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, हम लोग इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्रमशः का आंसर सबसे पहले सही आया, बहुत बढ़िया। और अंश का सभी का सही है, रिपु दमन
वेरी नाइस, हर्षवर्धन का भी सही है। अगला पूछा गया कि सिटी ऑफ नवाब्स, ठीक है, नवाबों के लिए सबसे, शुरुआत से अगर हम सुन रहे हैं तो नवाबों के लिए सबसे फेमस आपका सिटी कौन सी हो जाती है, ठीक है, जहां की नवाबी जो है वो दुनिया भर में फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है, कि ये नवाबों का शहर है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नवाबों की नगरी हम किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बैंगलोर, यस। सतीश ने सबसे पहले आंसर दिया है, ये कह रहे हैं प्रयागराज होगा, नहीं बेटा, इस बार आप गलत है, इसका सही आंसर लखनऊ होगा, यस बिल्कुल। हैदराबादी आपका जो है या फिर लखनऊ हो गया, ये अपने नवाब सिटीज कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो रूलर होते थे, एक्चुअली उनका जो लाइफ स्टाइल या जो उनका ऑरा था वो बिल्कुल उस लेवल पे था कि उनको टाइटल ही दे दिया गया हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये नवाब रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, रॉयल क्लासिक है ना, बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर सही हैं, क्रमशः का भी सही है, सतीश बेटा आपका ठीक है, वेरी नाइस। अगला देखिए, कौन सा आपका शहर है जिसे टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ जहां से सबसे पहले आपकी जो चाय है वो फेमस हुई है, ठीक है, सबसे ज्यादा टी आपकी फेमस है यहाँ की, ठीक है ना। और यहीं से पूरे आपके सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाय को, ठीक है ना। तो पूछा गया है टी सिटी ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं, जल्दी से बताइए बेटा, यस किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ की चाय आपकी सबसे ज्यादा फेमस भी है, ठीक है, जल्दी से बताएं बच्चों आप लोग कैसे कहते हैं हम लोग टी सिटी ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया बच्चे आंसर ये दे रहे हैं और बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। कितने बच्चे बता सकते हैं कि दार्जिलिंग कहाँ पे है, ठीक है, कितने बच्चे बता सकते हैं कि दार्जिलिंग आपकी कहाँ पे है, ठीक है, कौन बच्चा बता सकता है दार्जिलिंग आपका कहाँ पड़ता है। बिल्कुल आपका आंसर सही है सभी का कि ये सर टी सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। वैष्णव बेटा आपने गलत दे दिया है, आप आंसर सी दे रहे हैं डिब्रूगढ़, ये नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है बट उतना बड़े लेवल पे नहीं होता जितना इधर होता है, ठीक है। चलो, ये जो सिटी है ये कहाँ पे, कौन बच्चा बता सकता है, दार्जिलिंग, ठीक है। शायद सबके दिमाग में शायद एक ही चीज आ रही होगी, वो आ रही होगी आसाम। हाँ देखो आ भी गया, आंसर भी आ गया है, ठीक है, आसाम ही आ रहा है आंसर में, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपका वेस्ट बंगाल का शहर है जिसका नाम है दार्जिलिंग और वहां की चाय फेमस है, ठीक है। भली आसाम ओवरऑल प्रोडक्शन में टॉप पे है, सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन ये दार्जिलिंग जो है ये पॉपुलराइज पहले हुआ है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश। आपका यहाँ पे जो चाय का प्रोडक्शन था वो किया जा रहा था, ठीक है, तो बहुत पुराना है। वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर है और अंश ने आंसर सही दिया है, वेरी नाइस। अगला देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके की, आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है चाय की, ठीक है, इसकी जो लीफ होती है उसे प्लग कर करके ऐसी बंबू बास्केट में रखा जाता है, ठीक है, और काफी सारा जो लेबर है वो इसमें यूज होती है, ठीक है। चलो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया यार बच्चों, आप लोगों ने कमाल कर दिया। अगला देखिए, कौन सी आपकी सिटी है जो कोल कैपिटल के तौर पे फेमस है, ठीक है, कौन सी आपकी सिटी है जो कोल कैपिटल कहलाती है इंडिया की या कोयले के लिए फेमस है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोल कैपिटल से मतलब सिंपल सा ये है कि हमें सबसे ज्यादा कोयला कहां से मिलता है, ठीक है। हाँ, आपको पता होगा कि कोल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत सारी फैक्ट्रीज आपकी कोल से चलती हैं और हमारे तो बिजली भी कोयले से बनती है, ठीक है, ट्रेन भी पहले कोयले से चलती थी। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर बी दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो और बच्चे आंसर दे लो, कंफ्यूजन है काफी ज्यादा, ठीक है, कोई ए दे रहा है कोई बी दे रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार आप लोग पीछे की तरफ चलते हैं कंटेंट के ऊपर और देखते हैं कि कोल सिटी किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, प्रयागराज को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ईटानगर को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं क्योंकि ये अरुणाचल में है। ट्विन सिटी हम लोग हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग बात करोगे तो नालंदा को हम लैंड ऑफ नॉलेज कहते हैं, आपका राजा मुंदरी को हम कल्चरल सिटी कहते हैं, ठीक है। कोल्हापुर को हम लैंड ऑफ रेसलर्स कहते हैं, यहाँ के रेसलर्स फेमस हैं। अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान कहते हैं, मैसूर को जॉयल ऑफ कर्नाटका कहते हैं और सिटी ऑफ सूरमाज, सूरमाओं का शहर बरेली को कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं इसमें। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, कोची को क्वीन ऑफ अरेबिया सी कहते हैं, ये आरएमएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में। गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला आपको यहीं से घुसना पड़ेगा। कोलकाता को डायमंड ऑफ हार्बर कहते हैं, टूटीकोरिन को पर्ल हार्बर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके फेमस है आपका। अब हमसे कौन सा पूछा गया था, कोल कैपिटल पूछा गया था। देखो कोल कैपिटल लीची सिटी कहते हैं मुजफ्फरनगर को, है ना, टी सिटी कहते हैं डिब्रूगढ़ को, ठीक है, यहाँ पे टी सिटी आंसर दिया हुआ है। कोची कहते हैं स्पाइस सिटी को, तो फिर उसका आंसर
हम लोग इसकी तरफ ही जाएंगे, ठीक है। एग बास्केट कहते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कई सारे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चे धन्यवाद के साथ जा रहे हो आप लोग, धनबाद के संग जा रहे हैं सभी बच्चे, सभी लोग धनबाद के साथ आंसर पे जा रहे हैं। परफ्यूम सिटी कन्नौज को कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट आपको दिख रहे होंगे ब्यूटीफुल स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये देखो, बिल्कुल आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो धनबाद है, धनबाद जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसको हम लोग कोल कैपिटल कहते हैं, जमशेदपुर को हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। पावर ऑफ इंडिया कहते हैं, पावर हब ऑफ इंडिया। गुरुग्राम को मिलीनियम सिटी कहते हैं। तो जो उसका सही आंसर है वो क्या है आपका, ठीक है, धनबाद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखूं जरा सबसे पहले किसने इसका करेक्ट आंसर दिया था, धनबाद, ठीक है। बी आंसर दिया था क्रमशः ने, वेरी नाइस। चलो अगला देखते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या बताए थे, एक बोला था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और एक बोला था मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो बच्चों जब नॉर्थ इंडिया बोलेंगे तो आपको कानपुर बोलना है, और जब आपको बोलेगा कि इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, ठीक है, तो आपको मैनचेस्टर इंडिया का क्या बोलना है, वो बोलना है अहमदाबाद, ठीक है। वो क्या बोलना है आपको, ठीक है ना, वो आपको क्या बोलना है, ठीक है, अहमदाबाद बोलना है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है ना। 7th पे हम लोग आ चुके हैं, आई थिंक, हाँ 6 पे आ चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल 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 ठीक आंसर दिया है सबसे पहले वैष्णवी ने, और अच्छा बताया नहीं था, ठीक है ठीक है, ओके, हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, डिस्कस किया है। चलो, हम लोग को क्या होता है, दोनों चीजें करनी होती है, क्वेश्चन भी और वो भी, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसा कर लिया करेंगे, एक दिन हम थ्योरी क्लास करेंगे और एक दिन हम उसके क्वेश्चन लगा लिया करेंगे, ठीक है, इफ यू वांट, ओके। चलो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आने वाले टाइम में बहुत से बदलाव हम कोशिश करेंगे करने की। अगला है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पीडीएफ वगैरह भी शेयर किया करेंगे, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो क्लास के बाद, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आपका कौन सा हो गया, अहमदाबाद हो गया। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप लोगों का सही है बच्चों, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। अगला जल्दी से और कर लीजिए कि एग बास्केट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, ठीक है। अंडों के लिए फेमस कौन सी आपकी यहाँ पे सिटी हो जाएगी जहां से सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन होते हैं। ओके हर्षवर्धन, सॉरी हर्षवर्धन, ठीक है, मैं याद रखूंगा बेटा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बी आंसर दे रहे हैं, और अंश भी दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर बी की तरफ सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। चलो, इसका आंसर बी नहीं है बेटा, अंडों के लिए फेमस है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपका फेमस क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। चलो, आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो कि ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑरेंज सिटी किसके लिए फेमस है, ऑरेंजेस के लिए फेमस है, तो ये कौन सा शहर हो जाएगा आपका, ये आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर जो है क्रमशः ने दिया है, ए दिया है, बिल्कुल सही, ठीक है। नंबरिंग थोड़ी आप लोग शायद गड़बड़ कर गए हो क्या, नंबरिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 7th का आंसर दे रहा है, ठीक है। इसका आंसर ए सही है। नागपुर आपका किसके लिए फेमस है, ऑरेंजेस के लिए फेमस है भैया, संतरा के लिए फेमस है। बाकी संतरा आपकी बर्फी भी फेमस है, ठीक है ना। चलो, संतरा बर्फी भी आपकी फेमस है, ठीक है। अगले है परफ्यूम सिटी, है ना, यहाँ के परफ्यूम्स बहुत फेमस है, ठीक है। हाँ, आप लोग भी जो है जब मतलब काफी ओडोर बेकार आती है तो आप परफ्यूम्स लगाते हो, ठीक है ना। और परफ्यूम्स जो है उसके लिए फेमस आपका शहर कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परफ्यूम सिटी बच्चों आपको बताना है कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए, कम ऑन, आंसर इट। परफ्यूम सिटी आपकी कौन सी है, बहुत बढ़िया। 10th का आंसर डी दे रहे हैं बच्चे, 10th का आंसर बी की तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। बरेली नहीं है बेटा, कन्नौज इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, कन्नौज इसका सही आंसर होगा। देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सारे जल्दी जल्दी एक बार दिखा देता हूँ कौन सा क्या है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। ये वाला आपका पेज है जहाँ पे सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रयागराज है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि क्या है, प्राइम मिनिस्टर पहले यहीं के थे, प्रयागराज के, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसको बोला गया है। यहाँ पे सूरज पहले दिखता है, ठीक है। ये दोनों जुड़वा शहर हैं, इनको ट्विन सिटी कहते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद को। इसके बाद आप रेसलर्स का शहर देखो, कोल्हापुर है। कल्चरल सिटी राजमुंदरी है। लैंड ऑफ नॉलेज, क्योंकि यहाँ सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी देश की, दुनिया की, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ नॉलेज। बरेली का सूरमा बहुत फेमस है, ठीक है। कजला आपका जो है आंखों का काजल,
है ना। जोयल जो कर्नाटका का है आपका वो मैसूर है। हार्ट ऑफ राजस्थान किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। ठीक है, लिसन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो इसको नोट कर सकते हो। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और हमसे गलत हो जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से पढ़े नहीं होते। ठीक है, चलो तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, जुड़ते रहिए क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत बच्चों, जय प्राइम। जी सर जी, रुका हुआ हूँ सर। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं करूंगा।